बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया वंस अगेन। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे, तो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली दफ़ा विजिट कर रहा है चैनल पे कोई, और नोटिफिकेशन आइकन ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले तो भैया वर्ल्ड कप के 2 मैचेस गुजर गए, बहुत सारे 2 दिन गुजर गए रादर, और मैंने वीडियो नहीं की यार, मोबाइल का थोड़ा सा इशू था जिस वजह से कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल जो है वो इक्विपमेंट्स के आपके प्रॉब्लम जो होते हैं वो पाकिस्तान में चलते रहते हैं। बहरहाल आई हैव टू रिजॉल्व दोज एंड विच आई डिड एंड आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। और पहले तो सबसे बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा जिन जिन लोगों ने फैसल भाई का इंटरव्यू देखा और बहुत पसंद किया, फीडबैक मुझे मिला काफ़ी अच्छा। सो आई वुड लाइक टू रियली थैंक एवरीवन जो कि नए सब्सक्राइबर आए उस इंटरव्यू की वजह से, उनको खुशामदीद, और जो पुराने लोग थे उन्होंने देखा, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी 2-3 इंटरव्यूज़ और लाइनअप हैं जो बस वर्ल्ड कप की गेमा गेमी है और PSL ऑक्शन भी होना है, जिस वजह से मैंने अभी पाइपलाइन में रखे हुए हैं, वो इंशाल्लाह जल्द आपके लिए लेके आऊँगा। और ये सिलसिला इंशाल्लाह अब रुकेगा नहीं, आपकी दुआ होनी चाहिए बस, इंशाल्लाह नहीं रुकेगा। बाकी पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बुरा आगाज़ किया नेदरलैंड के अगेंस्ट, बट आज जो है वो कॉम्प्रीहेंसिव विक्ट्री थी अगेंस्ट USA। दे हैव जस्ट blown USA away, you can say that without any doubt, because 190 was not you can say you are asking too much from USA to go and chase this down। और उसके बीच पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही उस पर हम क्या तारीफ़ करें, क्योंकि ये एक ऐसी टीम है कि जिससे आपको हैंड्स डाउन जीतना है। तो अब इस पे तो पाकिस्तान की तारीफ़ जाहिर सी बात है, एक जो जाहिर है जिन्होंने अच्छा किया उनकी होगी, लेकिन आप ये अगर समझ रहे हो कि मैं ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाने आया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये इनको पहले 2024 में भी जीतना था, ये हार गए वहाँ, अभी भी इनका मुकाबला नहीं है बॉस। साइम पोटेंशियल पे खेले, नो मैच, फरहान नो मैच, बाबर अनमैचेबल, ठीक है। सेम अप्लाइज ऑन आगा, अगर वो अपने पोटेंशियल पे जिस तरह वो खेल रहा है उस तरह खेले, प्लस उस्मान पे शायद मैं ये बात ना कह पाऊँ, बट अगर वो पोटेंशियल पे अपने खेले तो ही विल ऑल्सो बी अनमैचेबल अगेंस्ट USA। फरहान और तो मैं पहले कह ही चुका हूँ, नवाज़ और फिर अबरार और उस्मान तारिक ही देवर टू हॉट टू हैंडल। और फिर उस्मान तारिक तो आपको पता ही है, मिस्ट्री, और मिस्ट्री हो जाती है फिर हिस्ट्री। तो ये सारे पाकिस्तान के मामलात रहे। थोड़ा सा पॉइंट्स पे आना अगर मैं चाहूँ, उसमें सबसे पहली चीज़ देखो, पिछला जो मैच था ना, मैं वहाँ से आऊँगा, थोड़ा चीज़ों को कंबाइन करके जोड़ते हैं कि पाकिस्तान ने पिछले वाले मैच में यार ICC ने जो विकेट दी बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं थी वो विकेट। आप 6 मिलीमीटर घास छोड़ के अगर आप किसी को विकेट दे रहे हो, सो आई डोंट थिंक सो कि इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है और उसके अंदर इस तरीके की प्रोवाइड करना पिच, आई डोंट थिंक सो दिस इज एक्सेप्टेबल एट ऑल। बट स्टिल पाकिस्तान मैनेज सम हाउ टू बीट नेदरलैंड बाय यू कैन से 3 or 4 विकेट्स। बट एक जो बात थी ना उसमें ये थी कि हमारे साथ एक मसला है, वो क्या है, हमें कहीं ना कोई बचाता है। तो कंधा हम ढूंढते हैं हमेशा ना कि यार इसका कंधा मिल, पहले हमें आसिफ अली बचाता रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता। बहरहाल लोग हमें बचाते रहे और वही हमारा नेदरलैंड के अगेंस्ट हमने देखा। बट हैट्स ऑफ टू फ़हीम अशरफ, द वे ही प्लेड 29 of 11 सिंटिलेटिंग, वरना तो कहानी मुक गई थी हमारी। तो वहाँ से तो हम कहीं ना कहीं गिरते पड़ते जीते, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा स्टार्ट एक नहीं था वर्ल्ड कप में, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि आप एक 34 T20 आप पिछले साल में खेल के जो है वो आप इस तरीके की परफॉर्मेंस, और उस मैच के अंदर 48 डॉट बॉले 48 काउंट करो। अगर इस बार भी आज भी अगर मैं बात करूं, पावर प्ले के अंदर 21 डॉट बॉले थी जो कि नहीं होनी चाहिए। अब लोग कहेंगे यार मैच जीता पाकिस्तान, ये बात देखो, अरीब क्रिकेट वर्ल्ड है, ये वजह यही है बॉस कि हम सबसे ही अलग हैं, यूं ही तो हमारे व्यूज़ कम है। वजह क्या है, हम स्कोर कार्ड पे बात नहीं करते, परफॉर्मेंस पे ज़रूर करते हैं, बट आपको वो चीज़ें बताते हैं जो हिडन है। उसमें क्या है, अब 21 डॉट बॉले पाकिस्तान मैच जीत गया, वेरी गुड, दे बीट USA बाय 32 रन, आउटस्टैंडिंग। मगर मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मैं निशानदेही कर रहा हूँ गलती की कि हमने 21 डॉट बॉले पावर प्ले में खेल दी, 36 तो बॉले होती हैं, एंड स्टिल वी मैनेज टू गेट 50 ऑड रन, 56। तो अब 56 रन, 2 विकेटें हमने गंवाई, आखिरी आउट हो गया सलमान अली आगा पावर प्ले की आखिरी गेंद पे। आप सोचो, आप 21 डॉट बॉले खेल के 56 रन बना रहे हो, 36 बॉलों में से 21 डॉट खेल रहे हो, तो इट मीन्स अगर आप 21 डॉट बॉल नहीं खेलो और उस पर सिंगल करो तो यू कैन गो एंड स्कोर 70, 65 एंड इट विल बेनिफिट पाकिस्तान, 190 बिकम्स 200। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, इसमें ना मैंने किसी प्लेयर पे क्रिटिसिज्म किया, ना मैंने टीम मैनेजमेंट पे किया, ना मैंने PCB पे किया, मैंने तो गलती की निशानदेही कर दी ना, और मैं अभी आगे निकल रहा हूँ अब इससे। फिर 7 to 15 ओवर वाला जो मामला होता है
उसमें 9 ओवर होते हैं, 7 से लेके 15 तक 9 ओवर होते हैं। उन 9 ओवर के अंदर हम बनाते हैं रन 6 की एवरेज से, 7 की एवरेज से। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाया 81, जो कि कम है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी थोड़ा सा लाइवली लिया चीज़ों को। बाबर आजम आज खेले 4 नंबर पे, यार उसका नंबर नहीं है, मैं फिर ये कहूँगा। उसने किए 141-42 के स्ट्राइक रेट से रन, आज आपके लिए 46 रन, लेकिन बाबर का ये नंबर नहीं है। बाबर ने अपनी दानिश में सही रन किए, मैं नहीं क्रिटिसिज्म करूँगा, क्योंकि वो ये नहीं कर रहा था, वो इससे भी नीचे के स्ट्राइक रेट पे कर रहा था। तो मैं बाबर पे क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि उसका नंबर नहीं है ये, उसने ये कर दिया। वेल प्लेड बाबर, समहाउ कि उसने इस पोजीशन को संभालने की कोशिश की और रन किए हैं। दूसरा फरहान, ही प्लेड ब्रिलियंटली, 73 ऑफ 41, स्ट्राइक रेट ऑफ 178। दैट शोज़ कि आपका अगर एक प्लेयर डेविस्ट्रेटिंग बैटिंग कर देता है तो दैट ईजेस द प्रेशर फ्रॉम द अदर्स। अब बाबर को आज लेवरेज ये मिल गई कि फरहान ने रन तेज किए थे, तो हम 190 तक पहुंच गए। अगर यहीं फरहान रन तेज नहीं करता, लिटरली बाबर के रन पे क्रिटिसिज्म आता। बट सिचुएशन पे बाबर के रन बिल्कुल ठीक है, मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, बट स्टिल बाबर वॉज लुकिंग, यू कैन से पैची एंड मीडियोकर, नॉट लुकिंग बाबर विच वी नो एंड विच वी वॉन्ट टू सी। और वो बाबर को देखना है कि यार ठीक है, मैं मानता हूं बाबर का नंबर नहीं है, मैं खुद क्रिटिसाइज कर रहा हूं मैनेजमेंट को कि यार उसके नंबर पे खिलाओ उसको, वरना बाहर बिठा दो यार, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या है कि उसके अपने नंबर से हटके ये परफॉर्मेंस दिए, सो आई एम थिंकिंग कि दैट्स गुड, चलो ठीक है। बट उसके बाद नवाज ने टोटली बल्ला नहीं उठाया आज, बिल्कुल भी बल्ला नहीं उठाया। हेड्स ऑफ टू शादाब, द वे ही प्लेड, 12 बॉल 30। अगर ये नहीं आता देन आप देखें हम कहाँ थे। 12 पे 12 अगर हम कर लें तो 18 माइनस कर दो, 170 वहीं थे। एंड दे आर देयर यूएसए, 158 दे गॉट। सो 12 और 13 हेयर ऑन देयर, यू कैन इमेजिन एनीथिंग कैन हैपन। तो ये जो चीज़ आज हो गई, इसने हमें बेनिफिट कर दिया। अब क्या ये रोज़ आप कर सकते हैं? सवाल रख रहा हूँ, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ठीक है। अगर कर सकते हैं वेरी गुड, आप ठीक है, फिर सब सही है। मगर आप इस बैटिंग ऑर्डर को जस्टिफाई किसी कीमत पे नहीं कर सकते। आज आपने उस्मान को बिल्कुल नीचे कर दिया, ठीक है, मीडियोकर लगता है, सब ठीक है, बट क्या आप एक प्लेयर की जगह यहाँ पे ज़ाया नहीं कर रहे कि अगर यहीं पे हम नाफे को खिला लें और ऊपर बैटिंग करा लें, सो ये हमें बेनिफिट हो सकता है। नवाज 4 पे आ जाता है कभी कभी। हमारी सलमान ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि मैं इंटरव्यू जो है ना वो देख रहा था अभी, उसमें उसने कहा कि भाई फ्लेक्सिबल बैटिंग है, कोई भी कहीं जाके रन कर सकता है, ठीक है। क्या आपको बड़ी टीमें इस तरह रन करने देंगी? इंडिया, फिर आपने अभी न्यूजीलैंड श्रीलंका से भी खेलना है, इंग्लैंड, चलो श्रीलंका छोड़ दो, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से खेलना है, इंडिया से खेलना है, तो क्या ये आप कर लोगे? अगर तो कर लोगे वेरी गुड है, कंसिस्टेंसी आ जाएगी, वेरी गुड। बट हमें कंसिस्टेंसी नज़र तो नहीं आई, हमने देखी तो नहीं कंसिस्टेंसी। बात हम कंसिस्टेंसी पे ही कर रहे हैं ना। तो ये सारे मामलात हैं जिस पे पाकिस्तान को देखना है। क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी नहीं किया मैंने, सिर्फ गलतियों की निशानदेही की है मैंने, किसी पे क्रिटिसिज्म नहीं किया। लेकिन नवाज पे आज बनता है। शाहीन शाह अफरीदी की बात ज़रूर करना चाहूँगा। लुक, आप शाहीन अफरीदी के रनअप को कंपेयर कर लो, उसकी बॉलिंग को कंपेयर कर लो, उसके रिदम को कर लो, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लो, उसकी लेंथ देख लो, उसका एक जो बिहेवियर होता है टुवर्ड्स द गेम वो देख लो। दिस इज़ नॉट लुकिंग शाहीन अफरीदी विच वी ऑल नो। तो क्या आपका उनको खिलाना ज़रूरी है? आज भी उन्होंने रन्स कंसीड किए अगेंस्ट द यूएसए, साइड लाइक यूएसए। उनको जो है वो शिवम छक्के मार रहा है, 2 बॉलों पे 2 लगातार, फिर एक चौका। और शाहीन वेरिएशन के साथ बॉल नहीं कर पा रहा, उसका पेस वो नहीं है, ही इज़ नॉट लुकिंग इन हिज नेचुरल कलर्स। सो क्या आप पाकिस्तान को कुर्बानी दे के पेस बॉलिंग को खिलाओगे? सवाल मेरा ये है। और लुक, मैंने किसी पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया। अगर कोई ये वीडियो देख के ये समझे कि मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ गलतियों की निशानदेही कर ली। वरना आप एनालाइज कीजिए बैठ के और देखिए क्या आपको ये सारी बातें क्रिटिसिज्म लग रही है या आपको ये लग रहा है कि यार 21 डॉट बॉलें अरीब ने तो नहीं खेली, ठीक है, और ये जो मिडिल ऑर्डर में मसला आ रहा है ये मेरी वजह से तो नहीं आ रहा, कॉम्बिनेशन का राइट ना होना मेरी वजह से नहीं हो रहा, उस्मान को मैंने तो नीचे नहीं किया, ठीक है। और क्या मैं ये बात गलत कर रहा हूँ कि हर दिन शादाब आके 12 पे 30 नहीं करेगा? तो ये सारी चीज़ें आप देख लें, फिर देखें आपकी टीम कहाँ स्टैंड करती है। यस, वी हैव वॉन अगेंस्ट यूएसए, वी हैव वॉन समहाउ अगेंस्ट नेदरलैंड, वी हैव टू प्ले इन इंडिया ऑन संडे। कैन यू जस्टिफाई दैट टीम मिडिल ऑर्डर? दिस इज माई क्वेश्चन, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, दिस इज माई क्वेश्चन
कि क्या आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है, यू कैन विन द वर्ल्ड कप। अदरवाइज देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स रिगार्डिंग द विक्ट्री which we are celebrating, which we don't have to, because this is against USA. You are not win against, you have not got the win against the India, against Australia and the other teams. And if you talk about that we have won against Australia 3-0 in Lahore, so that is a past. We are now in a World Cup. This is a different ball game, different pressure. That was not our home condition. फिर उस्मान तारिक looks unplayable. ज़बरदस्त बॉलिंग उनकी तरफ से हुई, 3 विकेटें ले गए। फिर अबरार एज ऑलवेज लीथल, और नवाज़ ने भी अच्छी बॉलिंग की। साइम अयूब से आज कम बॉलिंग करवाई गई, बट ही बोल्ड वेल, थोड़े रन आज दिए, मगर आपको एक लेवरेज मिली हुई है। शादाब बोल्ड ब्रिलियंटली, विकेटें भी ली, रन्स भी बनाए, कैच भी किया, तो ही इज़ लुकिंग अ कंप्लीट पैकेज। तो जो लोग ये बात करते हैं कि भाई शादाब की जगह नहीं बनती टीम में, सो हाउ कैन यू जस्टिफाई हिज परफॉर्मेंस नाउ? हाउ कैन यू से, इनफैक्ट हिज परफॉर्मेंस गलत कह गया मैं, हाउ कैन यू जस्टिफाई योर क्रिटिसिज्म ऑन शादाब खान? कैसे आप जस्टिफाई करोगे? नहीं कर सकते आप। ही इज़ अ यूटिलिटी क्रिकेटर एंड ही हैव टू परफॉर्म। फ़हीम क्यों है टीम में? क्यों फ़हीम से बॉलिंग पिछले मैच में भी नहीं कराई गई? क्यों फ़हीम से बॉलिंग इस मैच में भी ना करवाने का फैसला किया गया? क्या वो शाहीन के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकता उस तरीके से? क्यों वो पूरे 4 ओवर नहीं करता? कभी करता है, कभी नहीं करता। ठीक है, ये सारी बातें। सो Pakistan need to tick lot of boxes before going to the game against India. आप जीते ज़रूर हो, but there are some mistakes which you have to, you can say, do right, tick your boxes and work on your mistakes. आप जब ड्रैग बोर्ड पे जाते हो तो आपको वहाँ जाके अपनी गलतियों पे बात करनी होती है, और जीते ये सब चीज़ें छुपा देती है। सो ये बाकी कल PSL का प्लेयर ऑक्शन है भाई, और PSL का प्लेयर ऑक्शन जो है वो कल होना है। कल सुबह 11:30 बजे PSL का प्लेयर ऑक्शन है, वो इंशाल्लाह देखेंगे। उसके बाद PSL प्लेयर ऑक्शन पे भी एक वीडियो होगी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, आपके लिए एक सरप्राइज़ मैंने प्लान किया हुआ है, वो उसमें आपको बड़ा मज़ा आएगा। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे। और उसके अलावा जो लोग ये बातें कर रहे थे, बड़े कोई कार्टून नेटवर्क हैकल जैकल बने हुए बैठ के बातें कर रहे थे कि अबे तो हम तो ऐसी की तैसी पावर हाउस हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बैन कर देंगे, सैंक्शन लगा देंगे, जुर्माना कर देंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी NOC नहीं मिलेगा ओवरसीज क्रिकेटर को PSL में, फलाना तो दिमाग का। अबे कौन आया है घुटनों पर? कौन आया है हमारे घर? हम तो मेहमान को खाना भी खिलाते हैं, इज्जत भी देते हैं, और देखो हमारी बातें भी मान ली जाती हैं। तो ये चपड़ 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 करके तुम लोग ज़बानें चलाते हो ना अपनी बैठ के वहाँ इंडिया में, तो बेटा ज़बान नहीं चलाया करो। तुम्हारी टीम हमसे बहुत ऊपर है, बहुत अच्छी है, हम मानते हैं। क्रिकेट में कोई मुकाबला नहीं है, आपकी स्किल लेवल भी बहुत ऊपर है, सब ठीक है। ये जो बयानबाजियाँ हैं ना अपनी बिला वजह की और झूठी खबरें, ये देना बंद कर दो। अभी तुम्हारे मुँह पर जो चमाटे दोनों गालों पर पड़े ठकाठक, तुम्हें पता चल गया होगा कि भाई पाकिस्तान का क्या मयार है, पाकिस्तान की क्या ब्रांड वैल्यू है। एंड वन मोर थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर ICC कुछ भी नहीं है। हिम्मत है इंडिया में, कर दे बाइकआउट पाकिस्तान का। अब तुम कर दो, चलो अब तुम कर दो, और बोलो नहीं खेलना पाकिस्तान से, ठीक है ना? अगर इतनी बातें कर रहे हो और अभी भी तुम्हारी वो कह रहे हैं ना रस्सी जल गई बल नहीं गया, वो नहीं गया है अभी भी, तो बोल दो भाई हमने नहीं खेलना पाकिस्तान से, बोल दो। फिर देखते हैं ICC क्या करते हैं। अबे जितनी बंदर बांट लगी हुई है ना तुम्हारी इंडिया की, संजोब गुप्ता तो जयशाह तो फलाना तो दिमाग, अबे नीचे आ जाओगे, अंबानी तुम्हें यहाँ से खाएगा पकड़ के, समझ रहे हो? ये देख रहे हो ना, यहाँ से बचता नहीं है, तो उसने यहीं से ही पकड़ा था जो आए हो घुटनों पे। भाई इतना नुकसान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सब दिला दिया, और क्या कह रहे थे, पैसों के लालची हैं पाकिस्तानी। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम तो तमीज़ से बात कर रहे हैं बहुत, तुम्हारी तो बदतमीज़ी और जहालत सबने ही देखी है। चाहे वो लाहौर पोर्ट का मामला हो, कराची फतह करना हो से लेके चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में मुंतकिल हो रही है से लेके, तो अब तक दुनिया ने देख लिया और समझ गया है, सब समझ गए क्या है। और एक और बात, इंडिया वालों एक बात याद रखना, बहसीयत जर्नलिस्ट बता रहा हूँ ये बात, आपके साथ बहुत सारे बोर्ड ऐसे तो हैं, समझ रहे हो ना, ये इशारा समझ रहे हो, यूँ तो हैं, यस वी आर देयर, मगर ऐसे जो है ना, यूँ पाकिस्तान को सब यूँ करते हैं कि देयर इज वी आर हेयर। आप करो, आप कर सकते हो, यू हैव द गट्स, यू हैव द पावर एंड यू हैव द स्टेक ऑन ICC,
यू कैन डू इट एंड वी आर बिहाइंड यू। बहुत सारे बोर्ड्स हैं ऐसे। अगर तो ये समझ रहे हो कि हम अकेले हैं तो बॉस, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। अल्लाह हाफिज़।